तो तब ये शेयर काफ़ी बुलंदियों तक गया और तब लोगों को मैंने वहाँ पर भी आगाह किया था कि आपको अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान। और जब अगला नवंबर दिसंबर आएगा तो इस शेयर के अंदर हम दोबारा से प्रतिक्रिया बनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे मोरपैन लैब की। सर, अभी हाल ही में मैंने आपके लिए मोरपैन लैब पर आज से 3 दिन पहले से वीडियो बनानी शुरू करी दोबारा से, क्योंकि कुछ अंदेशे ऐसे होते हैं जो आगे की दिशा में दिखा देते हैं। सबसे पहले जब मैंने मोरपैन लैब पर वीडियो बनाई, स्टार्टिंग में काफ़ी नीचे से बनाई थी, आपको पता है। उसमें जब ये काफ़ी बुलंदियों तक चला गया था मेरी वीडियो बनाने के बाद, तब ये शेयर काफ़ी बुलंदियों तक गया और तब लोगों को मैंने वहाँ पर भी आगाह किया था कि आपको अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान। और जब अगला नवंबर दिसंबर आएगा तो इस शेयर के अंदर हम दोबारा से प्रतिक्रिया बनाएंगे। ये मैंने अपने दूसरे चैनल सार्थक बाज़ार से मैं बताया था। जब मैंने इसकी वीडियो बनाई थी 25-26 रुपये करीब का था और शेयर आपको पता है कितना हाई लगा कर आया है। फिर इसके अंदर काफ़ी लोग ऊंचे रेट पर लेते हैं जब वहाँ तक के शेयर पहुँचे। मैंने आपको एक चीज़ कहा है कि जब शेयर ऊंचे रेट पर चला जाए, या तो फिर खुद को ये समझाना है कि हमने जिस रेट पर लिया है यहाँ से नीचे भी गिर जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी भाग चुका है। ऐसा बंदा भाग रहा है, थकता नहीं, वो थकेगा ना। और जब थकेगा तो क्या करेगा, वो आराम करेगा। और जब आराम करेगा तो फिर क्या होगा, वो दुगनी तेज़ी के साथ भागेगा। तो वो आराम करने की दिशा जो है लंबी हो सकती है, छोटी हो सकती है, ये उस शेयर पर डिपेंड है। तो हमारी रूपरेखा एनालाइज करने की अलग तरीके से है। सर, इनसे बात करने से पहले एक दूसरे चैनल पर मेरी एक वीडियो आएगी जिसका नाम है सार्थक बाज़ार से। उसके अंदर आज मैंने डिफेंस के सेक्टर की कंपनियों के लिए और आपका अडानी विल्मर में और आपकी जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उसके अंदर सुजलॉन के अंदर आगे जाकर क्या व्यू बन सकते हैं, वो मेरे दूसरे चैनल पर वीडियो आएगी। ध्यान रखो सर, एक चीज़ छोटी सी यहाँ पर भी बता दूँ, क्या पता ये चैनल में वहाँ पर देखते हो, वहाँ पर यहाँ ना देखते हो, क्योंकि दोनों चैनल अलग अलग हैं। इस पर काफ़ी टाइम मुझे कम मिलता है, इस पर वीडियो कम आती है। तो हमारा जो डिफेंस सेक्टर है, जो ड्रोन का निर्माण करती थी कंपनियां, जो इंडिया की कंपनियां हैं डिफेंस सेक्टर के, वो सेना के लिए अपना ड्रोन बनाती थी और उसके अंदर जो कल पुर्जे लगते थे, पार्ट्स लगते थे, वो चाइना से इंपोर्ट होते थे। तो जब वो चाइना से इंपोर्ट्स होते थे तो यहाँ की सरकार ने सिक्योरिटी के मामले से जो रेडियो ट्रांसमिशंस उसमें लगेंगे, कैमरेस लगेंगे या अन्य कुछ भी ऐसा कल पुर्जा लगेगा जिसके वजह से कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी सरकार को, तो उसका तुरंत ही इंपोर्ट करना कंपनियों को बता दिया, बंद कर दिया। यानी कि अब से इंडिया की जो भी ड्रोन बनाए जाएंगे उसके अंदर चाइना के कल पुर्जे नहीं लगेंगे। ये बड़ी न्यूज़ आ रही है और इसके वजह से आपको डिफेंस सेक्टर में तेज़ी के संकेत मिलेंगे। और मैं आपको बताऊं, ड्रोन का जो व्यापार है, उद्योग है, ये बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अच्छी संभावना बड़े बड़े जो एनालाइज करने वाले होते हैं वो देख रहे हैं। तो ये आपको समझना है। महाराष्ट्र में अभी जो आपको देखने को मिला न्यू वेरिएंट आया है कोविड का, उसका नाम है एरिस। वो महाराष्ट्र में भी आपको इस तरीके की हलचलें आ रही हैं। WHO इसके अंदर अपनी निगाहों को अच्छा कर रहा है और देख रहा है, निगरानी कर रहा है और भारत को चेता रहा है कि जिस तरीके से भारत में प्रतिरक्षा, जो अपनी प्रतिरक्षा लोग करते थे, उसके अंदर भी छूट सी हो गई है, कोरोना से लोग भूल गए हैं। तो ये चिंता का विषय है। WHO ने इस चीज़ के बारे में भारत को जता दिया है। तो इस वजह से भी आज आपको मोरपैन लैब ज़्यादा बढ़ती बुलंदियों तक भी मिल सकता है। वैसे इस शेयर का जितना भी काम मैंने आपको बताया है, जैसे अमेरिका से टीम आई थी, हिमाचल में बद्दी, जो इनकी वहाँ पर एक प्लांट है बद्दी में, उसके अंदर निरीक्षण किया गया और बिल्कुल अच्छी एक रिपोर्ट आई है इनके लिए। ये मैंने आपको बीते दिनों बताया था। फिर कंपनी ने अपनी एक न्यू कंपनी भी बनाई है, मोरपैन RX, और डॉक्टर मोरपैन लैब इन्हीं का ब्रांड है, इन्हीं की सहायक कंपनी है, मोरपैन लेबोरेटरीज़ की। सर, तो इसका जो विस्तार है जेनरिक कंपनियों में ज़्यादा है और मैंने आपको बताया था कि दुनिया भर के 800 से ज़्यादा देशों में इनके कस्टमर हैं। ये आपको समझना है। BP इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये भी मैंने आपको बता रखा है। हर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो
आपको डायग्नोज में काम आता है, ये उसके निर्माण करता है और कम रेट पर, अच्छे रेट पर, क्वालिटी रेट पर ये उस चीज़ों को लाता है। फार्मा सेक्टर अपने आप में एक ऐसा सेक्टर है जहां पर हर देश इसको अच्छा बनाने की चीज़ों में लग जाता है। तो मोरपेन आपको उस विशेषताओं के साथ देखना चाहिए कि जब आपको आने वाली दिशा इस तरीके की महसूस हो कि कोई बीमारियां, क्योंकि अब कोविड जो हो गया ना सर, नए नए वेरिएंट में आ रहा है, ओमिक्रॉन में आया था, तो ये वेरिएंट आते रहेंगे। फार्मा के शहरों में आपको कहीं ना कहीं से उजाले आते दिखाई देंगे, तो ये एक उजाला उसका भी हो सकता है। फिर एक उजाला इसका, जो मैंने आपको बताया कि इसने इस बार 6 करोड़ से सीधा 15 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है, ये भी इसकी एक दिशा दिखा रहा है। बहुत बेहतरीन कंपनी है, पर जिस कंपनी के अंदर हमें ज़्यादा कमाने की जो इच्छा होती है वो फिर उसे रख कर आती है सर। देखो सर, इस शेयर की कामना मैं आपको इसलिए भी अच्छा बता रहा हूँ क्योंकि मेरा भी मेडिसिन का काम है और मेरे मेडिसिन में भी इस तरह से इसके जो OTC ब्रांड आते हैं, जो जेनरिक ब्रांड आते हैं, काफ़ी बिकते हैं। बर्नोल इसकी काफ़ी बिकती है और ये अपने पंख ही फैलाता जा रहा है। तो नंबर 1 कंपनी बनने की दिशा में मोरपेन लगता जा रहा है। पर अगर आपको लगता है कि इस शेयर को ख़रीद के ही जिस तरह से तेज़ी दिखा रहा है, बस तेज़ी में ही बहुत तेज़ी देख लूँ, वो किसी भी शेयर में नहीं करनी है आपको। मेरा वीडियो बनाने का माध्यम ये है कि जब हम किसी शेयर को अच्छा समझकर बहुत अच्छा समझ लेते हैं तो वहीं हम गलती खा जाते हैं। अडानी विल्मर में जिस तरीके से आज गिरा है, लोग उसे अच्छा ही समझ रहे हैं, लेकिन न्यूज़ ने घेर दिया। तो हर एक चीज़ों को आपको समझना है कि मोरपेन लैब आने वाली दिशा को मजबूत कर रहा है। नवंबर से दिसंबर में अच्छे टारगेट दिखाने के लिए तैयारी कर रहा है। उससे पहले 1-2 उतार चढ़ाव, 1-2 गिरावट के सिलसिले भी इसके अंदर देखे जाएंगे और उन्हीं देखने के सिलसिलों को आपको समझना है। तो सारी स्थिति आपको ये समझनी है कि जो मैंने 2 दिन से अपने दूसरे चैनल पर वीडियो मोरपेन लैब पर बनाई है, उसके अंदर अच्छे वाले तेज़ी भी आ रही है। और ये तेज़ी आने का माध्यम ये नहीं कि मैंने वीडियो बनाई है तो तेज़ी आ रही तो आप भी इस शेयर को खरीदोगे, पर आपको समझना है इसका काम देश में, विदेश में और अमेरिका इस काम को बढ़िया बेहतरीन तरीके से इसके काम को जानता है। तो उस स्थिति के अनुसार एक अवधि होती है शेयरों को लेने वाली। मैंने आपको एक चीज़ कहा है कि इस मार्केट में, शेयर मार्केट में ज़्यादा अपनी सोच को बढ़ाइए, अपनी एनालाइज करिए, कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उस पर विशेष ध्यान लगाइए। क्या पता आपकी ज्ञान इंद्री आपको क्या निर्देश दे दे। यहाँ पर वही व्यक्ति काफ़ी ऊपर तक जाएगा जो कंपनी की एनालाइज, उसके फंडामेंटल, उसकी न्यूज़, उसके अंदर क्या क्या भाव आ रहे हैं और वो कहाँ तक सटीकता तक जा रहे हैं, वही इसके अंदर से पैसा कमाएगा। नहीं तो आज की तेज़ी कल की गिरावट में खोने वाले फिर खो ही जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ अब हमें छोटे छोटे शेयरों से दूर होना पड़ेगा और बड़े बड़े शेयरों में, अच्छे अच्छे शेयरों में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पर दूसरी तरफ यूके से जो वेरिएंट आ रहा है कोविड का, ये डरा रहा है, यहाँ पर अपने प्रॉफिट की मंशा को भी बनाना पड़ेगा। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए ज़रूर। सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को ना गौर से सुनिए ही सुनिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।